प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, मतलब गहराई के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जो टॉपिक है पहले हम वो लिख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको हाइट के साथ किस तरह से जी की वैल्यू वेरी करती है वो समझाई थी। आसान स्टेप्स में पहले मैं समझाऊंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको कैसे लिखना है ताकि फुल स्कोरिंग कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले अर्थ बना लीजिए। मेरे साथ साथ सुंदर सा डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डिराइव द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद द डेप्थ इन अर्थ, या फिर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल। खैर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही सिंपल स्टेप में आप लेंगे। ये तो हमारी अर्थ है और हम ये मान लेते हैं कि हमारी इस पूरी अर्थ का जो मास है वो, और इसका जो रेडियस है ना, ये देखिए, ये रेडियस, ये कैपिटल आर, ठीक है। अब कोई बॉडी है, ये तो सरफेस है, सरफेस से गहराई में जाएगी, डेप्थ में जाएगी, और ये मान लेते हैं कि हमारी वो बॉडी यहां पे, ये है वो बॉडी, दिस इज द बॉडी, ठीक है। ये कितनी गहराई में है यहां से, अगर हम देखते हैं सरफेस से इसकी गहराई देखें तो ये डी गहराई पर मान लेते हैं। अब वैसे तो ये कंप्लीट अर्थ है, लेकिन इस बॉडी के लिए तो ये ही अर्थ रहेगी। ये देखिए, इतना इतना हिस्सा ही तो अर्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बॉडी, ये देखिए प्यारे बच्चों, इतनी अर्थ रह जाएगी, क्योंकि ये बाकी का पोर्शन तो बाहर है। जो ये यहां है, तो इसका ये जो रेडियस आप देख रहे हैं, ये कितना रह जाएगा, ये वाला रेडियस, ये रह जाएगा आर माइनस डी। यानी कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस बॉडी के लिए तो इफेक्टिव अर्थ सिर्फ ये रह जाएगी ना, अगर ये गहराई में, और इसका मास कितना मान लेते हैं हम, एम डैश है, और इसका रेडियस कितना है, आर माइनस डी है, यही है ना। तो ये तो आपने डायग्राम बना लिया। थोड़ा सा यहां लिख दीजिएगा भाई, एम क्या है, आर क्या है। पहले अर्थ की बात करेंगे ना हम, कि वो लिख भी दें यहां पर, लेट एम इज दी मास ऑफ अर्थ। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है, ये इस अर्थ में डी गहराई में, सरफेस से चले और कितने नीचे गए, डी डेप्थ पे, डी। तो वो लिख दीजिएगा यहां पर, आप लिखेंगे कंसीडर a body is at depth d surface of earth, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, हमें थोड़ा सबसे हट करके समझ करके, हमारे दिमाग पर भी ज्यादा जोर ना पड़े, हम परेशान भी ना हो, बहुत बढ़िया लिख के आ सकें। यही तो हमारा टारगेट है कि 100% स्कोरिंग हमें करनी है हर क्वेश्चन में, तभी तो हमारे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो यहां तक आपने लिख दिया, समझ भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बॉडी यहां पर है, इतनी है। एक फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने डिराइव किया है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या था, जरा बताओगे क्या था वो, दैट वाज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये था, ये फार्मूला हमने डिराइव पहले से ही कर रखा है। अब
यहां तो हमने लिख दिया कि एक बॉडी है जो डी गहराई पर है। मुझे बता सकते हैं इस गहराई पर या इस पोजीशन पर जी की वैल्यू कितनी होगी? भाई आपको मास भी पता है, आपको रेडियस भी पता है, तो कितनी होगी? या नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज, प्यारे बच्चे बता दें, यानी कि जी डी इज इक्वल टू कितनी होगी? यही फार्मूला, जी एम कितना है? बताइए एम कितना है? कैपिटल एम नहीं, अरे इस बॉडी के लिए तो प्यारे बच्चों इतनी सी अर्थ है जिसका मास हमने कितना माना है? एम डैश है, एम डैश लगा दिया है, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये नहीं, ये तो इस पूरी अर्थ का रेडियस है। इस अर्थ का, इस बॉडी के लिए डी गहराई पर जाने के बाद तो जो इफेक्टिव अर्थ रहेगी ये इतनी रह गई है जो इसे अपने केंद्र की तरफ खींच रही है। ये वाला जो मास है बाहर, ये इसको नहीं खींच रहा, सिर्फ इतना मास। तो बताइए आर माइनस डी का स्केल यही रह जाएगा, ये ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अगर ये बॉडी यहां होती, यानी कि यहां पर सरफेस पर होती, तो फिर जी की वैल्यू कितनी होती? तब तो हमारी ये पूरी की पूरी जो अर्थ है यही इफेक्टिव होती और यही इसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती, यानी कि एट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वाज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 12। कोई डाउट है यहां तक तो कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप कह दीजिए नो डाउट। आगे बढ़ते, अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 गिव्स, बताइए प्यारे बच्चों ये क्या हमें देगी? जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू जी एम डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस डी स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा जी बाई एम। ये होगा, देखो जीएम और आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया है। यहां से कुछ चीजें कट जाएंगी, देखिए ये कैंसिल होगी, लेकिन अभी हमें और सिंप्लीफाई करना है। आपको क्या करना है? एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपने नोट्स बना सके, साथ साथ आप लिख रहे हैं समझते हुए चलिए। जी डी बाई जी इज इक्वल टू, ये देखिए प्यारे बच्चों, एम डैश, जो बच रहा है ना मैं वो लिख रहा हूं, आर स्क्वायर लिख दिया, चलिए आर स्क्वायर भी लिख, नीचे आर माइनस डी का स्क्वायर और नीचे एम। ये इक्वेशन हमारी बची है, अभी बात बनी नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई अर्थ की जो डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, वैसे तो हर पार्ट अर्थ के अंदर है ना उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अर्थ के। अगर हम सेंटर से लेके बाहर तक आए तो डिफरेंट टाइप के मेटीरियल्स हैं, उनकी डेंसिटी भी अलग है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं इफ इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। आप कहेंगे सर ये डेंसिटी कहां से आ गई? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब यहां से हमें तो मास निकालना है, तो अब मास कितना हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमें चाहिए एक तो m डैश, तो बताइए नाउ, अब तो आप बता ही सकते हैं m डैश कितना हो जाएगा, सोच के बताना। डेंसिटी तो खैर उतनी ही रहेगी, चाहे यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। बताइए इसका वॉल्यूम कितना है? ये एक स्फीयर है,
जिसका रेडियस r माइनस डी है, और किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वही हम यहां लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहां, r माइनस डी का क्यूब, ये ठीक है। और m कितना होगा, ये भी तो चाहिएगा हमें, तो m बताइए, ये भी डेंसिटी तो उतनी ही है, लेकिन अब हम इस पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, इस पूरे अर्थ का मास m है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नीचे कमेंट्स में कुछ हरकत करते रहिए ताकि पता चल जाए कि हाँ आप वास्तव में समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ m डैश एंड m इन दिस इक्वेशन वी राइट जी डी बाई जी इज इक्वल टू m डैश। m डैश के स्थान पर ये लिख लेते हैं डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब m डैश, और साथ में r स्क्वायर यहां पहले से ही है डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए प्यारे बच्चों यहां पर r माइनस डी का स्क्वायर, और m कितना है यहां पर, m ये है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो बहुत सी चीजें ऊपर नीचे कट रही हैं। अरे भाई कट रही हैं तो काट दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 4/3 से 4/3 काट दिया, पाई से पाई भी काट दिया, ठीक है, डेंसिटी से डेंसिटी भी खत्म। यहां आर स्क्वायर है और यहां आर क्यूब है, एक आर बच गया, यहां आर माइनस डी की पावर 3 है, यहां 2 है, तो ये कट गई, सिर्फ एक रह गई। अब जो बचती है हम वो लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास अब क्या आ जाएगा, वो देखिए यहां पे आर माइनस डी तो बचता है ऊपर, ये देखिए, और सब कट कैंसिल हो गया है, सिर्फ 3 पावर थी, 1 पावर बच रही है, नीचे भी सब कुछ कैंसिल हो गया, एक आर बच रहा है, ये लिख दिया। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, और उसके लिए इसे जगह और आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और फिर मैं आपको इसको आगे समझाता हूं। जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। अब इसे प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए आर के आर नीचे आएगा तो क्या बचेगा, यहां से देखिए जी डी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, आर के नीचे आर आया तो क्या 1 से 1 कट गया, दोनों के नीचे आएगा ये, तो माइनस डी बाई आर, ये रह गया, तो ये जो नीचे था इधर, ये राइट साइड में जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड हो रहा था, और ये आ गया हमारे पास हमारा फार्मूला, और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले क्वेश्चन का आंसर तो पूरा हो गया। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, या फिर हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी विद द डेप्थ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। वही आप कहेंगे इक्वेशन 1 गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, equation 1 gives the acceleration due to gravity at depth d। अगला सवाल आपसे एक और पूछ लिया कि हाउ दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी विद द डेप्थ, मतलब अगर हम गहराई में जाएं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो उसका आंसर भी यहीं से मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो ये d की वैल्यू बढ़ेगी ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना नीचे जाएंगे वैसे वैसे d की वैल्यू बढ़ेगी, और जब d की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा ना, 1 में से ज्यादा घटेगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं ये कम होता जाएगा, इसका मतलब g की वैल्यू डेप्थ के साथ डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया आंसर, the value of the g decreases with the depth, we note that, ये चीज भी आप लिख देंगे। the value of g decreases with the depth,
गहराई के साथ ये कम हो रही है, ये भी हमें पता चल। अब एक बहुत बात पूछी जाती है कि भाई घटते घटते अगर हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाए तो फिर जी की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल, ये देखिए एट सेंटर, इसका जवाब भी यही देगा। एट सेंटर ऑफ अर्थ, बताइए डी कितनी हो जाएगी? अगर ये बॉडी यहां पहुंच जाए तो गहराई कितनी हो जाएगी? अरे कहोगे सर ये तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज अब आप इस इक्वेशन में देखिए, डी के स्थान पर अगर हम आर रख दें तो आर से आर कैंसिल, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 तो 0, और जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ये भी पूछ सकते हैं कई बार 4 ऑप्शंस देकर के कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? 0। इस तरह से ना पूछे, इस तरह से पूछ लें कि वेट क्या होता है? वेट होता है m इंटू जी। और आपसे पूछ ले कि सपोज यू आर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन व्हाट विल बी योर वेट इफ योर वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 50 किलोग्राम, और नीचे 4 ऑप्शंस आपको दे दे और उसमें एक ऑप्शन 0 भी है, तो आप यही कहेंगे क्योंकि जी 0 हो गई वहां पर, कहां पर? सेंटर पर, तो हमारा वेट भी 0 हो जाता। वेट ऑफ एनी बॉडी बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहां पर कोई बचता ही नहीं जो खींचेगा। जैसे यहां है तो इतनी अर्थ खींचेगी, जब यहां जाएगी तो इतनी अर्थ खींचेगी, और जब यहां जाएगी तो कोई है ही नहीं खींचने वाला। जब कोई खींचने वाला नहीं है तो फिर वेट भी नहीं है, क्योंकि वेट क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर टू एनी बॉडी। तो वो चीज आपको समझ में आ गई। बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। बस आपको तो इतना ही करना है कि अपने इन दोनों प्यारे से चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईसी सर फिजिक्स, आईसी सर क्लासेस, उन्हें आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और पहले से ही आप जुड़े हुए इन चैनल्स के तो लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा। और इतना मुझे जरूर बता दीजिए आपका नाम और आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं। कुछ ना कुछ तो आप जरूर बताइएगा अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट्स करना ना भूलें। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मन लगा करके अपने गोल को फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ या विद द लैटिट्यूड एक्सेट्रा। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।